कभी सोचा है कि ताजमहल जैसे ऐतिहासिक शहर की पानी की जरूरतें कैसे पूरी होती हैं? आज हम आगरा के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो न सिर्फ लाखों लोगों के लिए पानी की कहानी बदल रहा है, बल्कि आने वाले समय में शहरों के लिए एक मिसाल भी बन रहा है। तो आइए इस इंजीनियरिंग के कमाल को जरा और करीब से समझते हैं। देखिए, किसी भी बड़े सोल्यूशन को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी। तो चलिए सीधे समाधान पर आने से पहले ये समझते हैं कि आगरा, ये ऐतिहासिक शहर, पानी को लेकर किस तरह की मुश्किलों से जूझ रहा था। आगरा का नाम सुनते ही जाहिर है दिमाग में ताजमहल की तस्वीर बनती है, लेकिन उन संगमरमरी दीवारों के बाहर एक शहर है जो हर दिन लगातार बढ़ रहा है, फैल रहा है, और इस बढ़ती आबादी के साथ एक बहुत ही बुनियादी जरूरत की मांग भी तेजी से बढ़ रही है, साफ पीने का पानी। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि कोई भी बढ़ता हुआ शहर अपने लोगों के लिए जीवन की सबसे जरूरी चीज यानी साफ पानी, इसका इंतजाम कैसे करता है। आगरा की कहानी में इसी सवाल का जवाब एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में छिपा है। तो इस बड़ी चुनौती का जवाब भी उतना ही बड़ा है, 55 MLD का समाधान। अब ये MLD क्या है? इसका मतलब है मिलियन लीटर्स पर डे, यानी हर रोज लाखों लीटर पानी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। 55 मिलियन लीटर, या अगर इसे और आसान करें तो 5.5 करोड़ लीटर पानी, वो भी हर रोज। जी हाँ, ये है इस नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जबरदस्त क्षमता। जरा सोचिए, ये कितना ज्यादा पानी है। इससे इस प्रोजेक्ट के स्केल का अंदाजा लगता है। तो इन बड़े बड़े आंकड़ों का असली मकसद क्या है? मकसद बहुत सीधा और साफ है। हर दिन 5.5 करोड़ लीटर कच्चे पानी को लेना और उसे साफ, सुरक्षित, पीने लायक पानी में बदलना, ताकि वो पानी आगरा के लोगों तक पहुंच सके। लेकिन सवाल यह है कि ये सब होता कैसे है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये है साइंस और इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन। आइए इस पूरी प्रक्रिया के जो मुख्य हिस्से हैं उन्हें समझते हैं। पानी का ये सफर असल में 4 दिलचस्प स्टेप्स में पूरा होता है। सबसे पहला है इनटेक, जहां पानी को सोर्स से ताकतवर पंप्स के जरिए खींचा जाता है। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन, जहां एक बहुत बड़ी पाइपलाइन, जिसे राइजिंग मेन कहते हैं, पानी को ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाती है। तीसरा और शायद सबसे जरूरी स्टेप है ट्रीटमेंट। यहाँ MBBR और मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी पानी की हर छोटी बड़ी गंदगी को साफ कर देती है। और आखिर में है रिलायबिलिटी, यानी ऐसी व्यवस्था बनाना जिससे ये पूरा सिस्टम बिना रुके सालों साल भरोसे के साथ चलता रहे। ठीक है, तो ये तो हो गई पाइप्स और मोटर्स की कहानी, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? ये प्रोजेक्ट सिर्फ कंक्रीट और स्टील का एक ढांचा नहीं है। इसका असली असर तो लोगों की जिंदगी, उनकी सेहत और इस शहर के भविष्य पर पड़ता है। यहाँ पर साफ साफ देखा जा सकता है कि ये प्रोजेक्ट कैसे चुनौतियों को सीधे सीधे फायदों में बदल रहा है। पानी की जो बढ़ती मांग है वो पूरी हो रही है, पानी की क्वालिटी को लेकर जो चिंताएं थीं वो खत्म हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात, जब लोगों तक साफ पानी पहुंचता है तो पूरे समाज की सेहत बेहतर होती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और पता है, ये कहानी सिर्फ आगरा तक ही सीमित नहीं है। असल में ये प्लांट भारत सरकार के एक बहुत बड़े प्रोग्राम अमृत 2.0 का एक अहम हिस्सा है। ये एक राष्ट्रव्यापी मिशन है जिसका मकसद भारत के हर शहर में पानी की व्यवस्था को मॉडर्न और सस्टेनेबल बनाना है। जाहिर है, इतने बड़े सपने को हकीकत में बदलना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए अलग अलग तरह की एक्सपर्टाइज का एक बेहतरीन तालमेल चाहिए होता है, एक ऐसा कोऑर्डिनेशन जहां हर चीज बिल्कुल सही तरीके से काम करे। इस पूरे प्रोजेक्ट की नींव 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है: सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सोचिए, सिविल इंजीनियर्स ने पूरा ढांचा बनाया, मैकेनिकल इंजीनियर्स ने पंप्स और मशीनरी में जान डाली, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ने इस पूरे सिस्टम को पावर दी। इन तीनों का तालमेल ही इस प्रोजेक्ट की असली ताकत है। जैसा कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का समन्वय अत्यंत आवश्यक है। ये सुनने में भले ही एक सीधी सादी बात लगे, लेकिन ये इस पूरे मिशन का सार है कि कामयाबी हमेशा साथ मिलकर काम करने से ही मिलती है। तो आखिर में आगरा का ये प्रोजेक्ट एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है
कि हमारे शहरों का भविष्य बनाने के लिए आखिर चाहिए क्या। और शायद इसका जवाब सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि सटीक इंजीनियरिंग, दूर की सोच और सबसे बढ़कर हर एक इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने के जुनून में छिपा है।